प्रिय विद्यार्थी, आप सबका स्वागत है महात्मा गांधी इंटर कॉलेज गोरखपुर ऑनलाइन क्लास में। आप सब जानते हैं कोरोना के कारण जो है पाठ्यक्रम में कटौती की गई है। 30% पाठ्यक्रम हमको नहीं पढ़ना है, केवल 70% ही पाठ्यक्रम पढ़ना है। अभी शासन द्वारा यह विज्ञप्ति जारी हुई है, उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा जो है, यूपी बोर्ड द्वारा जो है। तो जो नया ये संशोधित पाठ्यक्रम आया है, एक बार हम लोग संशोधित पाठ्यक्रम पर चर्चा कर लें, क्योंकि जब संशोधित पाठ्यक्रम पे अगर हम चर्चा कर लेंगे, अगर संशोधित पाठ्यक्रम अगर हम समझ लेंगे तो सारी चीज़ें लगभग स्पष्ट हो जाएंगी। क्योंकि हम अगर ये जान गए कि हमको ये चीज़ छोड़ देनी है तो उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। जो पढ़ना है हम सिर्फ उस पर ध्यान देंगे और उसमें भी बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो ये जो आपका है सामान्य हिंदी कक्षा 12 100 अंक का पूर्णांक होगा, पूर्णांक में कोई कटौती नहीं है। ठीक, आपका जो ये गद्य खंड है, गद्य खंड में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की एक रचना है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, ये आपके पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया है। ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ना है। जो दूसरा चैप्टर था, जो 5वां चैप्टर था आपका गद्य का, हरिशंकर प्रसाई का रचना था एक निंदा रस, यह भी आपको नहीं पढ़ना है। यानी गद्य में 2 पाठ, चैप्टर 2 और चैप्टर 5 आपको नहीं पढ़ना है। यह आपके पाठ्यक्रम से निकाल के बाहर कर दिया गया है कोरोना के कारण। ठीक, अब गद्य खंड में पद्य खंड में आपको हम आते हैं, पद्य पे चर्चा कर लें। तो पद्य में आपको ये पद्य में आपको मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है गीत, जो साकेत महाकाव्य का उर्मिला विरह वर्णन का जो 3-4 कविता आपको दी गई है गीत के रूप में, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये आपके पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया कोरोना के कारण। अब एक रचना है जयशंकर प्रसाद की गीत बीती विभावरी जागी, जो आप लोग पढ़ते हैं, ये भी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, निकाल दिया गया है। सुमित्रानंदन पंत जो हम लोग पढ़ रहे थे परिवर्तन कविता, ये भी कोरोना के कारण इसको भी निकाल के पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया गया। अब इसके बाद से है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी महाकाव्य, ये हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया था, पढ़ना था, कोरोना के कारण भी इसको भी निकाल के बाहर कर दिया गया। इस तरह से देखा जाए तो आपको गद्य में 2 पाठ और पद्य में एक तरीके से देखा जाए तो 4 पाठ का जो आधा अंश है उसको निकाल के बाहर कर दिया गया। ठीक, अब आते हैं कथा साहित्य में। कथा साहित्य में क्या चीज़ निकाल के बाहर कर दिया गया है, तो कथा में हमको शिवानी की जो लाठी है वो निकाल के बाहर कर दिया गया। हम लोगों को कहानी लाठी नहीं पढ़ना है। जो हम लोगों ने मई महीने में जब शुरू में ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तो ऑनलाइन क्लास की शुरुआत में हम लोगों ने इसको टेक्स्ट मैसेज और जो है ऑडियो क्लिप के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, अब संस्कृत में एक चैप्टर है जातक कथा, यह भी हम लोगों ने पढ़ लिया टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से। यह भी हम लोगों को नहीं पढ़ना है, हमारे पाठ्यक्रम से यह बाहर हो गया है, अब नहीं पढ़ना है इस वर्ष। अब अगले वर्ष क्या होगा कोई नहीं पता, लेकिन इस वर्ष नहीं पढ़ना है। आपको एक बार और बता दूं कि ये गद्य का 2 पाठ, ये पद्य का जो 3 पाठ है, आपको इसमें से केवल गीत है, मैथिली शरण गुप्त का गीत, जयशंकर प्रसाद का गीत, सुमित्रानंदन पंत का परिवर्तन और वह उर्वशी महाकाव्य और पुनर्नवा, आपको ये नहीं पढ़ना है। लाठी नहीं पढ़ना, जातक कथा नहीं पढ़ना है। ठीक, अब आप नोट कर लीजिएगा कि आपको इसको नहीं पढ़ना, अपने किताब में काट दीजिएगा कि इस पाठ पे टच ही नहीं करना। कुछ नहीं है, ना जीवन परिचय आएगा, ना व्याख्या आएगी, कहीं कुछ नहीं आएगा। अब जो हमको पढ़ना है 70% जो हमारा पाठ्यक्रम है, अब उस पर हम चर्चा कर लें। कर उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। अब 70% का पाठ्यक्रम क्या है, तो सामान्य हिंदी हम लोग का है, 100 नंबर का पेपर आएगा। इसमें गद्य का इतिहास आएगा ही, पद्य का इतिहास आएगा ही, ये गद्यांश का जो 5 प्रश्न आता है, 5 प्रश्नों के जो उत्तर देने होते हैं वो आएगी ही आएगी। अब मतलब ये पेपर का प्रारूप है, आपको नंबर का विभाजन है, तो नंबर के विभाजन में कोई कटौती नहीं की गई है। आपको लेखकों का जो जीवन परिचय है मात्र 80 शब्द में करना होता है 5 नंबर में। जो पद्य के जो है हमारे साहित्यकार है, साहित्यिक परिचय देना होता है, उनको भी 80 शब्द में करना होता है 5 नंबर में। जो कहानी का उद्देश्य व सारांश हम बताए थे, सारांश और उद्देश्य,
इसको भी 80 शब्द में करना है, कोई ये करना होता है 5 नंबर में। जो निर्धारित त्यागपथिक जो खंडकाव्य है जो गोरखपुर जिला वाले हैं, तो गोरखपुर जिला को त्यागपथिक पढ़ना है, वो भी इसमें से 80 शब्द में करना होता है। 5 नंबर का सवाल है, एक सवाल आएगा। ये आपका खंड क का हो गया विवरण और अंकों का विभाजन, ठीक, ये हो गया अंकों का विभाजन। अब हम खंड ख के अंकों का विभाजन हम देख लेते हैं। खंड ख के अंकों का विभाजन कैसे है। खंड ख में जो हमको संस्कृत पढ़ना ही है, को माने गद्यांश, संस्कृत के श्लोकों को पढ़ना ही है, हिंदी अनुवाद करना है, लोकोक्तियाँ मुहावरे पढ़ने ही पढ़ने हैं। 10वां में जो संधि है, संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि, यर्ण संधि, आयादि संधि हमको पढ़नी ही पढ़नी है। संस्कृत की विभक्तियाँ हमको पढ़नी ही पढ़नी है। और जो है विभक्तियाँ में क्या पढ़ना है, तो आत्मा का, नाम का, राजन का, जगत का व शरीर का, ये सब हमको पढ़ना ही पढ़ना है। सर्वनाम में हमको सर्व, इदम, यद का पढ़ना ही पढ़ना है। शब्दों में सूक्ष्म अंतर हमको पढ़ना है, अनेकार्थी भी पढ़ना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ना ही पढ़ना है। वाक्यों में त्रुटिमार्जन, लिंग, वचन, कारक, काल व वर्तनी परिवर्तन, ये हमको पढ़ना ही पढ़ना है। और जो हमारे काव्य सौंदर्य के तत्व जिसे हम कहते हैं रस, छंद, अलंकार, उसको हमको पढ़ना ही पढ़ना है। सारे श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, शांत रस के लक्षण व उदाहरण, ये हमको पढ़ना ही पढ़ना है। 2 नंबर का हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है, ठीक। अलंकार में भी, अलंकार में दोनों अलंकार हमको पढ़ना है, शब्द अलंकार भी पढ़ना है, अर्थ अलंकार भी पढ़ना है। शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष के लक्षण व उदाहरण पढ़ने हैं। अर्थालंकार के उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेहा के लक्षण व उदाहरण पढ़ने हैं। पत्र लेखन में भी हमको वैसे ही जैसे हम लोग पढ़े हैं, पत्र लेखन क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। पत्र लेखन में नियुक्ति के लिए पत्र लेखन, बैंक के व्यवसाय के लिए पत्र लेखन व नगर की सफाई के लिए पत्र लेखन, ये हमको पढ़ना, इसमें कुछ कटौती नहीं हुई है। और हम लोग ये इसको क्लास में पढ़ चुके हैं, बाकायदे मैंने नोट्स बनवाया था। और ये निबंध भी मैंने आपको PDF के माध्यम से दिया था। बहुत लोग निबंध प्रैक्टिस कर भी लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे निबंध कैसे लिखी जाती है। चूँकि 9 नंबर का है तो 9 नंबर के अनुसार आपको मैटर भी देना पड़ेगा, जिसमें विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि और इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक। अब कह रहा है कि सामान्य विषय हेतु निम्नलिखित पाठ्यक्रमों का अध्ययन करना है। क्या आपको अब अध्ययन करना है, एक बार और यहाँ दिया गया है। तो गद्य खंड में आपको पहला पाठ जो है वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप पढ़ना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल पढ़ना है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भाषा और आधुनिकता पढ़ना है। जो है APJ अब्दुल कलाम की जो है तेजस्वी मन के संपादित जो अंश है, ये आपको पढ़ना है। इसलिए गद्य में इस तरीके से आपको 4 पाठ पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। इसके बाद से हम देख लेते हैं काव्य के लिए। काव्य में आपकी अयोध्या सिंहोपाध्याय का पूरा पढ़ना है, पवन दूती का, कैकेयी अनुताप आपको पढ़ना है, मैथिली शरणगुप्त का, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की जो 3य सर्ग है श्रद्धा मनु, जो हम लोग स्लाइड के माध्यम से पढ़े हैं, ये हमको पढ़ना ही पढ़ना है। सुमित्रानंदन पंत की नौका विहार हम लोगों ने बड़ा अच्छे से पढ़ा स्लाइड के माध्यम से, ये हमें पढ़ना है। बापू के प्रति भी मैं पढ़ाया नहीं हूँ, कल मैं बापू के प्रति आपको पढ़ाऊँगा। ये कविता पढ़ना। निकला क्या है, परिवर्तन निकाल के बाहर कर दिया गया है, कोरोना खा लिया उसको, कोरोना की वजह से। अब महादेवी वर्मा का गीत पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर का आपको उर्वशी महाकाव्य कोरोना ले गया, वो पढ़ना नहीं है, उसमें पढ़ना है। अभिनव जो है मनुष्य पढ़ना है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे का मैं आहूत बनकर देखा और हिरोशिमा आपको पढ़ना है, ठीक। अब कथा में आपको क्या पढ़ना है, कथा में आपको जो है जैनेन्द्र कुमार की जो रचना है ध्रुव यात्रा आपको ये पढ़नी है। रेणु जी की जो रचना है पंचलाइट आपको ये पढ़नी है। अमरकांत की जो कहानी है बहादुर आपको ये पढ़नी है। इसको मैंने मई के महीने में ही बता दिया था ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से, सारांश और उद्देश्य। बहुत लोग तो तैयार भी कर लिए होंगे, जो तैयार कर लिए होंगे उनको मेरी तरफ से विशेष धन्यवाद। जो नहीं तैयार किए हैं उनसे निवेदन है कि वो तैयार कर लें। अब हम आते हैं जो एक खंडकाव्य में कौन सा खंडकाव्य हमको पढ़ना है, मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोगों को पढ़ना है त्यागपथिक खंडकाव्य। त्यागपथिक जो है गोरखपुर ज़िला में पढ़ाया जाता है, गोरखपुर से हमको मतलब है गोरखपुर ज़िला में पढ़ाया जाता है। जो त्यागपथिक खंडकाव्य है उसके जो रचनाकार हैं वो रामेश्वर शुक्ल अंचल है। रामेश्वर शुक्ल अंचल का जो एक खंडकाव्य है वो हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है, गोरखपुर ज़िला में हमको वो पढ़ना है।
इस तरीके से एक विस्तृत पाठ्यक्रम का हम लोगों ने विमोचन मतलब हम लोगों ने अध्ययन किया, और इसमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे करना है, सारी बातों पे चर्चा हुई। अब हम लोग जो है ये देख लेते हैं कि इसको मैं पीडीएफ के रूप में आपको भेज रहा हूँ। आप इसको पीडीएफ के रूप में भी नोट कर लीजिएगा, ताकि चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी, कोई दिक्कत आपको समझने में नहीं होगी। आइए, आज के लिए धन्यवाद। कल हम लोग पढ़ते हैं सुमित्रानंदन पंत की जो रचना है बापू के प्रति। आज के लिए धन्यवाद।